दोस्तों, रावण को सभी लोग नकारात्मकता और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये बात सच है कि रावण एक घमंडी राजा था और उसमें राक्षसी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि रावण में इतने गुणों के बावजूद बहुत सारे अच्छे गुण भी थे जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई यक्ष, देवता, जंगली जानवर, असुर, पशु पक्षी नहीं मार सकता। लेकिन रावण मनुष्य से सुरक्षा मांगना भूल गया। यानी कि रावण को सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता था और मनुष्य भी तभी मार सकता था जब उसकी नाभि पर वार किया जाए। दोस्तों, रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे। दरअसल ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक थे ऋषि पुलत्स, जिनके पुत्र थे ऋषि विश्रवा, और ऋषि विश्रवा का पुत्र था रावण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्रवा की बरबरनिनी, राका और कैकसी नामक तीन पत्नियां थी। बरबरनिनी से कुबेर का जन्म हुआ था। उसके बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ था जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। वहीं विश्रवा की तीसरी पत्नी राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ था। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बरबरनिनी ने जब कुबेर को जन्म दिया तो सौतिया डाह के कारण कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी वजह से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। रावण एक असुर होने के साथ साथ महाज्ञानी पंडित भी था। लेकिन बहुत से लोग आज भी रावण को क्रूर स्वभाव वाले राक्षस मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की एक बड़ी आबादी रावण को एक ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन रावण ना तो राक्षस था और ना ही कोई ब्राह्मण। दरअसल रावण के पिता विश्रवा एक ब्राह्मण थे और रावण की माता कैकसी एक राक्षसी थी। इसीलिए रावण एक ब्रह्म राक्षस था। दोस्तों, रावण लंका का प्रतापी राजा था और उसे लंकापति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन रावण से पहले कुबेर स्वर्ण नगरी लंका के राजा थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। कुबेर के बाद रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा अत्यंत सुखी और संपत्ति से परिपूर्ण थी। लंका की प्रजा कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद किया था। रावण ने कुबेर से राज्य के साथ साथ कई सारे पुष्पक विमान भी छीन लिया था जो कुबेर को ब्रह्मा जी ने दिए थे। इन पुष्पक विमानों की खासियत थी कि इनको आवश्यकता अनुसार अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आने जाने के लिए इसे अपने मन की गति से चलाया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि इन पुष्पक विमानों के लिए रावण ने लंका में 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तोतुपोला कांदा, दूसरा गुरोलोपो था, तीसरा वारियापोला और चौथा उसानगोरा। दोस्तों, चौथा हवाई अड्डा उसानगोरा को तो हनुमान जी ने लंका दहन के समय ही नष्ट कर दिया था। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण के जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला दूसरा पूरे ब्रह्मांड में आज तक पैदा नहीं हुआ। रावण के 10 सिर उसके तेज दिमाग और ज्ञान के प्रतीक थे। उसके पास जितना तेज दिमाग था उतना ही वह शक्तिशाली भी था। उसने अपनी ताकत के बल पर कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित कर उनके साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लेता था और उनके कमजोर सैनिकों को मारकर वहां के शक्तिशाली योद्धाओं, श्रेष्ठ जन, बुद्धिजीवी और कौशलकर्ता को अपने आश्रय में रख लेता था। इसी तरह से रावण ने अपने साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का केंद्र बना लिया था। दोस्तों, रावण की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से मेघनाद अजर अमर हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में रावण की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रावण ने शनिदेव को कैद कर बंदी गृह में उल्टा लटका दिया था। दोस्तों, रावण इतना शक्तिशाली था कि उस समय शनिदेव ही नहीं बहुत से देवताओं को परास्त कर अपना बंदी बना रखा था। दोस्तों, लंकापति रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त था। वह महादेव की पूजा करने लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत जाता था। लेकिन एक दिन रावण ने महादेव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। यह देख भोलेनाथ ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को स्पर्श मात्र किया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर पहुंच गया, जिस कारण रावण का हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। वह दर्द के कारण चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की थी। ज्योतिष विद्या का प्राचीन ग्रंथ लाल किताब भी रावण संहिता का ही अंश है। दोस्तों, रावण एक विद्वान होने के साथ साथ विनम्र भी था। प्रभु श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर विजय यज्ञ कर रहे थे तब उसकी पूर्णाहुति के लिए किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उस समय प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को रावण के पास आमंत्रण लेकर भेजा। रावण ने उस आमंत्रण को न सिर्फ स्वीकार किया था बल्कि उसने विजय यज्ञ भी पूर्ण किया और प्रभु श्री राम को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। जब लंका में लोगों ने रावण से पूछा कि आपने श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया, तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, लंकापति रावण ने नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको रावण के बारे में ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।